जो नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन यूजिंग पीएनसी मीन्स क्या है कि जैसे कुछ पॉइंट्स दिए रहेंगे या कोई शेप दिया रहेगा, ट्रायंगल, हेक्सागोन, ठीक है, ऑक्टागोन। इससे बोला रहेगा कि नंबर ऑफ़ ट्रायंगल बताओ कितना होगा, या नंबर ऑफ़ लाइंस कितने होंगे, या नंबर्स ऑफ़ कुछ लाइंस दिए हुए हैं, बोलेंगे कि नंबर ऑफ़ रीजन, अगर लाइंस एक दूसरे को कट कर रहा है तो कितना रीजन में डिवाइड कर रहा है। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करना है उसको देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन के लिए हमको क्या चाहिए होता है, मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए, ठीक है। कोई भी 2 पॉइंट्स रहेगा तो हम लोग एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, ठीक है। वैसे ही ट्रायंगल के लिए कितना चाहिए, कितना पॉइंट चाहिए, मिनिमम 3 पॉइंट चाहिए, ठीक है। 3 पॉइंट अगर रहेगा तो एक ट्रायंगल बना सकते हैं। वो पॉइंट्स 3 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर रहना चाहिए, ये ध्यान देना, ठीक है। 3 पॉइंट्स ऐसे भी तो रह सकते हैं, 1 2 3। तो इससे ट्रायंगल तो नहीं बनेगा, इससे एक लाइन बन सकता है। ट्रायंगल के लिए नॉन कोलिनियर पॉइंट होना चाहिए, जैसे ये है। मीन्स कोलिनियर क्या होता है, एक ही लाइन में। कोलिनियर पॉइंट्स मीन्स एक लाइन में ही पॉइंट्स होगा, कोलिनियर, ठीक है। तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होना चाहिए ट्रायंगल के लिए, और कोई भी 2 पॉइंट्स होना चाहिए, 2 अलग पॉइंट्स। अब 2 पॉइंट्स बोल दो कि सेम ही पॉइंट पे हो गया दोनों, कोइंसाइड कर गया, तो ऐसे भी नहीं, 2 अलग अलग पॉइंट्स होना चाहिए, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो देयर आर एन लाइन्स इन ए प्लेन, नन ऑफ देम आर कोलिनियर। कोई भी कोलिनियर नहीं है, ठीक है। तो हम लोग एन पॉइंट्स है ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होगा ना तो आर्क में हम लोग ड्रॉ करते हैं, बस इजी बनाने के लिए, और कुछ नहीं, ठीक है। तो इस पे से 2 पॉइंट्स चाहिए हमको लाइंस बनाने के लिए। तो क्या क्या हो सकता है, जैसे ये 2 पॉइंट को चूज़ कर लिए, ये 2 पॉइंट को चूज़ कर लिए, या इसको चूज़ कर लिए, ठीक है। तो टोटल कितना लाइंस बनेगा, 5। टोटल कितने अपने पास, 6 पॉइंट्स। तो 6 पॉइंट्स है, उसमें से एक लाइन बनाने के लिए 2 चाहिए, तो 2 6 में से 2 को सेलेक्ट कर लेंगे। तो यही हो जाएगा, इतना ही, ये जितना भी आंसर आएगा उतना ही नंबर्स ऑफ डिफरेंट लाइन बन जाएगा, ठीक है। ये नॉन कोलिनियर पॉइंट दिया हुआ है इससे। और अगर कोलिनियर पॉइंट्स दिया हुआ है तो उससे एक ही लाइन बनेगा। ये देखो कोलिनियर पॉइंट्स है, इससे एक ही लाइन बनेगा, यही वाला बस, ठीक है। तो क्वेश्चंस करते हैं। और ट्रायंगल के लिए जैसे ये इस पे 6 पॉइंट्स दिया हुआ है, इससे अगर ट्रायंगल बनाना है हमको, तो ट्रायंगल के लिए कोई भी 3 पॉइंट को चूज़ कर लेंगे। जैसे ये पॉइंट को चूज़ किया, इसको और इसको, तो एक ये ट्रायंगल बन गया, ठीक है। बस नॉन कोलिनियर रहना चाहिए। तो इस पे से ट्रायंगल के लिए 6 में से 3 पॉइंट को चूज़ कर लेंगे, ये ट्रायंगल दे देगा अपना, ठीक है। इस क्वेश्चन को करते हैं। टोटल 10 पॉइंट्स आर देयर, आउट ऑफ 6 आर कोलिनियर। 6 कोलिनियर हमेशा एक लाइन में बनाएंगे। देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट स्ट्रेट लाइन एंड ट्रायंगल, दोनों बोला हुआ है, ठीक है। तो पहले स्ट्रेट लाइन के लिए देखते हैं लाइन कितना बनेगा। तो 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर है, तो 4 पॉइंट्स को कोलिनियर बना लेते हैं, ठीक है। और 6 पॉइंट बच गया, तो 6 पॉइंट को हम लोग ऐसे आर्क में बना लेते हैं, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट नॉन कोलिनियर हो गया, और ये 4 पॉइंट कोलिनियर हो गया, ठीक है। अब इससे हमको लाइंस बनाने हैं। तो कैसे लाइंस बनेगा, क्या 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 बन सकता है, यहाँ पे ड्रॉ करके देखते हैं। जैसे एक लाइन ये वाला हो गया, इससे एक लाइन बन गया, ठीक है। अब यहाँ से कोई 2 पॉइंट उठा लें अगर, तो एक लाइन बन जाएगा, एक ऐसा लाइन बन सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, एक ये नॉन कोलिनियर पॉइंट से उठाएं, दूसरा कोलिनियर पॉइंट से उठा लें, तो भी लाइन बन जाएगा। तो ये 3 तरह का लाइन बन सकता है, ठीक है। तो हम लोग तीनों के लिए अलग अलग केस बना लेते हैं। जैसे इससे एक ही केस बनेगा, ठीक है। अब इससे नंबर ऑफ़ लाइन, इस तरह का नंबर ऑफ़ लाइन कितना बनेगा, ये 6 का 6 पॉइंट नॉन कोलिनियर वाला है, तो 6 में से 2 को उठाना है, ठीक है। तो इतना हो जाएगा 6C2। अब ये वाला लाइन कितना होगा, एक लाइन, एक पॉइंट, ये 6 पॉइंट्स में से एक उठाना है, 6 में से एक उठा लिए, और ये चारों में से कोई एक उठाना है, तो 4 में से एक उठा लिए, ठीक है। तो
इस तरह से कोई भी लाइन बन सकता है। तो टोटल लाइन कितना हो जाएगा, इसी का सम हो जाएगा 6c1 इंटू 4c1 प्लस 6c2 प्लस 1। ठीक है, इसको हम लोग एक और तरीक़ा से भी कर सकते हैं, मेथड 2। कैसे, ये हम लोग डायरेक्ट काउंट किए सारा, ठीक है। दूसरा बाइजेक्शन से कर सकते हैं कि वो सारे लाइंस को माइनस कर दो जो ये कोलिनियर पॉइंट के चलते बन रहा था। तो टोटल पॉइंट्स कितना है, 10। अब सबको मान लेते हैं कि ये सारे 10 पॉइंट नॉन कोलिनियर है। तो इससे लाइन बनाने के लिए कितना चाहिए होगा, 10c2। ठीक है, ये लाइंस बन गया। बट ज़्यादा काउंट हो गया है। कौन से ज़्यादा काउंट्स हो गए, ये जो कोलिनियर पॉइंट्स के चलते जो बन रहा था वो ज़्यादा काउंट्स हो जा रहे हैं। तो ये 4 लाइंस है, 4 पॉइंट्स है। 4 पॉइंट से कितने लाइंस ज़्यादा काउंट हुआ होगा, 4 पॉइंट से कितना लाइंस ज़्यादा काउंट हुआ होगा, 4 पॉइंट से जितना लाइन बन सकता है। तो 4 पॉइंट से कितना लाइंस बन सकता है, 4c2। ठीक है, तो जितना 10 में से जितना भी लाइंस बन सकता था उस पे से ये 4 पॉइंट से जितना लाइंस बन सकता है उसको माइनस कर दिए। लेकिन हमको एक पॉइंट तो चाहिए ना, मतलब एक लाइन तो चाहिए ना, ये वाला। ठीक है, तो इसलिए +1 कर देंगे, क्योंकि ये 4c2 में सारे माइनस कर दिए थे जो इस लाइन से इस पॉइंट, इस लाइन, एक ही लाइन को बार बार लिख रहे थे, उसको हम सारे को माइनस कर दिए। ठीक है, लेकिन एक लाइन चाहिए इसलिए +1। तो ये दोनों सेम होगा। ठीक है, दूसरा है ट्रायंगल बनाना है। तो ट्रायंगल भी ऐसे ही कर सकते हैं। जैसे ट्रायंगल भी कैसे बनेगा कि ये जो फर्स्ट वाला है जो नॉन कोलिनियर है उस पे से ट्रायंगल बना दें। ठीक है, जैसे ये पॉइंट्स 6 पॉइंट्स यहाँ हैं, इससे ट्रायंगल बना दें। और दूसरा मान लेते हैं कुछ ऐसे मान लेते हैं अगर, ठीक है, ये नॉन कोलिनियर, ये कोलिनियर पॉइंट्स है। तो एक तरीका क्या हो सकता है, ये नॉन कोलिनियर में से 3 पॉइंट उठा लें। जैसे ऐसे उठा लिए, एक ट्रायंगल बन गया। तो इस ट्रायंगल को लिखने का कितना तरीका है, 6c3। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि यहाँ जो नॉन कोलिनियर पॉइंट है वहाँ से एक उठाएं और जो कोलिनियर पॉइंट्स है यहाँ से 2 उठा लें। तो इसका कितना तरीका होगा, 6 में से एक उठाएं और 4 में से 2 उठा लें। एक तरीका ये हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या पॉसिबल है कि जो कोलिनियर है वहाँ से एक उठाएं, यहाँ से एक उठाएं और यहाँ से 2 उठा लें। तो इसके लिए क्या होगा, 6c2 और 4c1। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये तीनों को ऐड कर दो। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, वही बाइजेक्शन वाला, जैसे 10 टोटल पॉइंट्स है, सबको नॉन कोलिनियर मान लेते हैं, उससे 3 सेलेक्ट किए, एक ट्रायंगल बन गया। बट ये जो कोलिनियर पॉइंट है उससे हम लोग ज़्यादा काउंट कर लिए होंगे, तो इसको माइनस कर देते हैं। 4 पॉइंट कोलिनियर है, 4 से जितना भी ट्रायंगल बनेगा उतना माइनस कर देंगे। पर यहाँ पे कोई भी चीज़ प्लस नहीं होगा, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट से ट्रायंगल एक भी नहीं बनेगा। वहाँ एक सारे कोलिनियर पॉइंट से एक लाइन बन रहा था, इसलिए वो वाला एक लाइन को ऐड कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, तो इतना ही आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों को मिलाना ना एक ही आंसर आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ये क्वेश्चंस भी हैं और फार्मूलाज भी हैं। फार्मूला जैसा भी याद रख सकते हो इसको। ठीक है, पहले समझते हैं कैसे हो रहा है। एन साइडेड पॉलीगॉन्स दिया हुआ है। ठीक है, एन साइडेड पॉलीगॉन, जैसे मान लेते हैं अभी हम लोग 6 साइडेड पॉलीगॉन। ठीक है, जिसपे से एन साइडेड पॉलीगॉन है, वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, और ट्रायंगल आर फॉर्म्ड। जैसे ये 6 साइडेड पॉलीगॉन है, इससे जैसे V1 हो गया, V2, V3, V4, V5 और V6, ये हम लोग वर्टिसेस मान लिए, 6 वर्टिसेस हैं। ठीक है, इससे हम लोग को ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, कैसा ट्रायंगल बनाना है, पहले नॉर्मल कोई भी ट्रायंगल चलेगा। तो कोई भी ट्रायंगल में क्या हो सकता है, 6 पॉइंट्स दिया हुआ है, कोई भी कोलिनियर पॉइंट नहीं है, तो 6c3 ये नंबर ऑफ ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, टोटल ट्रायंगल 6c3 हो जाएगा। एन साइडेड दिया हुआ है तो nc3 हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल बन जाएगा, टोटल nc3। नेक्स्ट, अब हम लोग को कुछ दिया हुआ है कि वन साइड
कॉमन विथ पॉलीगॉन, वैसा ट्रायंगल चाहिए। ये टोटल ट्रायंगल होगा, बट हमको सारा ट्रायंगल नहीं चाहिए। तो कौन सा ट्रायंगल चाहिए? वैसा जिससे एक साइड कॉमन है पॉलीगॉन से। मतलब क्या हुआ कि जैसे ये V1 से V2 ड्रॉ करते हैं तो एक साइड ये वाला है, ये एक साइड है, तो ट्रायंगल का भी ये साइड होना चाहिए। ठीक है, तो ये टोटल में क्या क्या आएगा, ये एक साइड कॉमन वाला भी आएगा। ठीक है, ऐसे बन सकता है, ऐसे एक ट्रायंगल बन गया एक साइड कॉमन। ठीक है, दूसरा क्या कैसे हो सकता है कि दो साइड कॉमन वाला ट्रायंगल, जैसे ये दोनों साइड कॉमन, इस तरह से भी ट्रायंगल बन सकता है। ठीक है, और तीसरा हो सकता है कोई भी साइड कॉमन नहीं, तो वो कैसे होगा, जैसे इस तरह से बना सकते हैं, कोई भी साइड कॉमन नहीं। ठीक है, तो ये तीन तरह से हो सकता है कि कोई भी साइड कॉमन नहीं, एक साइड कॉमन, या दो साइड कॉमन। ट्रायंगल इतने ही तरीक़े से बन सकता है। तो ये सबको काउंट करके ये टोटल निकला, पर हमको टोटल नहीं चाहिए, हमको चाहिए वन साइड कॉमन वाले पॉइंट्स। ठीक है, तो वन साइड कॉमन वाले क्या बनेंगे, इस पे से जितना भी वर्टिसेस होगा, ठीक है, ये पॉइंट्स जो भी दिया हुआ है, जितना भी वर्टिसेस होंगे उस पे से एक सेलेक्ट कर लें। अगर जैसे वन साइड कॉमन वाला क्या था, ये ब्लैक वाला। ठीक है, तो हम लोग का जैसे यहाँ पे 6 साइड्स दिया हुआ है, 6 वर्टिसेस है, तो 6 साइड भी बनेगा। तो उस पे से एक साइड को चूज़ कर लें, जैसे ये V1 V2 साइड को चूज़ कर लिए हम लोग। ठीक है, अब एक ही साइड कॉमन आएगा, तो ध्यान से देखो, ये V3 है और ये V6 है। ये V1 को हम लोग V1 से V2 को चूज़ कर चुके हैं, तो अब ये वाला और ये वाला मीन्स ये वर्टिसेस V3 और V6 को चूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब किसको चूज़ कर सकते हैं, जो बच गया। तो कितना बचा होगा, यहाँ तो बस V4 बचा हुआ है और V5 बचा हुआ है। ठीक है, V5 और V4 बचा होगा। ठीक है, तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, जितना साइडेड पॉलीगॉन होगा, ये एक कोई साइड को चूज़ कर लें। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि दूसरा एक साइड चूज़ कर ले, मतलब एक दो वर्टिसेस हो गए, V1 और V2 चूज़ कर लिए। ठीक है, अब एक और वर्टिसेस चाहिए वैसा ट्रायंगल बनाने के लिए जिस पे एक साइड कॉमन होगा। ठीक है, तो ये सब में से कोई एक चूज़ कर लेंगे, तो ये बचा कितना होगा, ये जितना भी टोटल वर्टिसेस होगा n में से ये 4 माइनस हुआ होगा, तो यहाँ पे n-4 बचा, n-4 बचा हुआ रहेगा। ठीक है, और ये कितना साइड होगा, जितना वर्टिसेस है उतना ही साइड होगा, तो इसलिए वन साइड कॉमन वाला कितना हो जाएगा, n इंटू n-4 C1, n हो गया एक साइड को सेलेक्ट करने का, एंड क्या हो गया, n-4 C1। ठीक है, कोई n-4 जितना भी वर्टिसेस बच गया उस पर से एक को उठा लिए, तो n-C1 तो क्या होता है, n ही होता है, इसलिए n इंटू n-4 हो जाएगा। तो ये याद भी रख लेना, वैसे याद रखने का उतना ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तुरंत बन जाएगा, कितना याद रखोगे। नेक्स्ट है टू साइड कॉमन, तो टू साइड कॉमन वाला कौन सा था, ये रेड वाला। ठीक है, तो इस पे टू साइड कॉमन, बस दो साइड को सेलेक्ट कर लें तो अपने आप एक ट्रायंगल बन जाएगा, क्योंकि तीन ही वर्टिसेस तो चाहिए। अगर दो साइड ये V2 से V3 और V3 से V4 अगर ये सेलेक्ट कर लें हम लोग तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो बस ऐसे ही कितना इस तरह से सेलेक्ट हो सकता है वही काउंट करना है हम लोग को। ठीक है, तो ध्यान से देखो, V1 V2 V6 ये V3 ये तीनों में से एक, मतलब तीनों को सेलेक्ट कर लिए, एक तरीका हुआ। वैसे V2 V3 और V4 ये एक तरीका हो गया। ऐसे नेक्स्ट V3 से V5 तक एक हो गया, फिर V4 से V6 तक हो गया, फिर V5 से V1 तक, और V6 से V इतना तक। तो कितना हो गया, 6। तो जितना वर्टिसेस है उतना ही ट्रायंगल बनेगा, इसीलिए n। ठीक है, नेक्स्ट है नो साइड कॉमन। नो साइड कॉमन, अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग को टोटल पता है, तीन ही तरीक़ा से बन सकता है, या तो नो साइड कॉमन, या तो वन साइड कॉमन, या तो टू साइड कॉमन। तो और सबको मिलाएंगे तो टोटल बनेगा, तो टोटल में से वन साइड कॉमन और टू साइड कॉमन को माइनस कर देंगे तो नो साइड कॉमन बन जाएगा। तो टोटल NC3 है, माइनस में वन साइड कॉमन कितना होगा, n इंटू n-4, और किसको माइनस करना है, टू साइड कॉमन, टू साइड कॉमन में n ही बनता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा नो साइड कॉमन। ठीक है,
इस पे हम लोग एक और फॉर्मूला लिखे हैं, इसको समझते हैं। नो साइड कॉमन, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। जैसे कोई भी 6 साइड वर्टिसेस, 6 साइड का ले लिए हम लोग कोई भी शेप, ठीक है, जिसपे से इसको, इस नो साइड कॉमन है ना, तो इसको चूज़ कर लिए, ठीक है, कोई भी एक वर्टिसेस को चूज़ कर लिए V1 को, ठीक है, V1 को चूज़ कर लिए। अब जो नेक्स्ट होगा, ये V1 को चूज़ करने का कितना तरीका होगा, ये किसी को भी एक को चूज़ कर सकते हैं हम लोग, तो ये V1 को चूज़ करने का n तरीका होगा, ठीक है, तो n लिख दिए V1 को चूज़ करने के लिए। अब नो साइड कॉमन के लिए ये इसको तो चूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो ये V2 हो गया और ये V6 हो गया, तो ये V1, V2 और V6 ये तीनों को चूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो जितना बच गया उस पे से चूज करना है, ठीक है, तो जितना बच गया उस पे से किसी दो को चूज कर लेंगे, तो जितना बच गया, कितना बच गया है n-3, ठीक है, n-3 में से किसी दो को चूज करना है, तो यहाँ पे कुछ गलत लिख दिया, यहाँ पे NC2 होगा, ठीक है, तो n इंटू n-3 C2। अब किसी दो को चूज़ कर लिए, ठीक है, मान लिए इसको चूज़ कर लिए, इसको चूज़ कर लिए, तो एक ट्रायंगल बन गया। लेकिन ये इस पे से ये तीनों में से किसी दो को चूज़ किए, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों जो ये और ये दोनों चूज हो गया होगा, ठीक है, तो इस पे भी ओवर काउंटिंग हो गया। तो ये जब दोनों सेम, मतलब एक लाइन दोनों को एडजेसेंट वाला चूज हो गया होगा, उसको हम लोग को हटाना पड़ेगा, ठीक है, तो एडजेसेंट वाला ऐसा कितना बनेगा, अभी हम लोग यहाँ पे देखे थे ये एडजेसेंट वाला कितना बन रहा है, ठीक है, तो एडजेसेंट वाला यहाँ पे ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है, ठीक है, या इसको भी हो सकता है, तो टोटल कितना हो जाएगा, जितना भी n दिया हुआ है, ठीक है, एडजेसेंट वाला ये चारों को छोड़ के, सॉरी ये और ये इसको छोड़ के जितना भी बचा हुआ है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, यहाँ पे दो है एडजेसेंट वाला, तो यहाँ पे अगर ये 6 लेते तो यहाँ 2 माइनस करते, ठीक है, बट ये 2 क्या हो रहा, 6-4 ऐसे लिख सकते हैं, तो 6 के पे अभी n लिखते हैं, तो n-4, ठीक है, ये टोटल हो गया। तो इस पे भी अभी तक पूरा आंसर नहीं आया, n इंटू जो बच गया ये तीनों में से, उस पे से दो को चूज़ कर लिए, बट यहाँ पे ओवर काउंटिंग हो गया, तो n-4 को जो एडजेसेंट वाले हैं उसको माइनस कर दिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर ट्रायंगल को हम लोग 3-3 बार काउंट कर ले रहे हैं, ठीक है, जैसे ये V1 को चूज़ किए और ये इधर वाले केस में ये V4 को चूज़ किए और इधर V5 को चूज़ किए, ठीक है, ऐसे ही जब ये n वाले में ये V4 को पहले चूज़ किए होंगे, ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले में V5 और V1 चूज़ किए होंगे, ठीक है, ऐसे ही एक और बनेगा कि पहली बार में V5 को चूज़ किए होंगे और दूसरी बार में V1 और V4 को चूज़ किए होंगे, ठीक है, तो ऐसे ही 3 ही बन सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल है तो 3 वर्टिसेस है, तो ये 3 बार हर ट्रायंगल को 3-3 बार काउंट कर रहे हैं, इसलिए 3 बार से डिवाइड करना पड़ जाएगा, ठीक है, यहाँ 3 फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं करेंगे, 6 बार से मल्टीपल काउंट नहीं हो रहा है, 3 ही बार से हो रहा है, इसलिए 3 बार से डिवाइड कर देंगे, तो ये फॉर्मूला है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे A B C और D मान लेते हैं। इस पे बोला है कि AB में 5 पॉइंट्स हैं, तो AB में 5 पॉइंट्स 1 2 3 4 5, ठीक है, CD में 7 पॉइंट्स है, कहाँ गया CD, ये CD में 7 पॉइंट्स है, तो 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 7, ठीक है, 7 पॉइंट्स CD में है। उसके बाद BC में 6 पॉइंट्स है, तो BC में 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स हो गए BC में। उसके बाद DA में 9 पॉइंट्स है,
तो डी ए में 9 पॉइंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये कर लिए। अब बोला है कि लेट्स ए बी द नंबर ऑफ ट्रायंगल बनाना है हैविंग दीज पॉइंट्स फ्रॉम डिफरेंट साइड्स, ठीक है, एज वर्टिसेस। ए बोला हुआ है कि ट्रायंगल बनाना है जिसपे से वर्टिसेस अलग अलग साइड से होना चाहिए, मतलब ऐसा चलेगा, ठीक है। ये अगर ये वाला लाइन, ये ए बी वाला लाइन डी वाला लाइन से एक उठाएं या बी सी वाला से एक उठाएं, ऐसे चल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ये वाला चल जाएगा, तीनों अलग अलग लाइन सेगमेंट से उठना चाहिए, ठीक है। तो दिख गया होगा ये क्या है, तीनों से एक एक उठाते हैं तो टोटल 4 जगह से उठाना है तो 4 केसेस बन जाएगा, ठीक है। पहला किसी यहाँ से ले लेते हैं ए बी से, तो 5 पॉइंट, 5 में से एक को उठाए, और बी सी में से एक को उठाएं तो बी सी में 6 पॉइंट्स है, 6 में से एक, और सी डी में से एक उठा लें, सी डी में 7 पॉइंट है, 7 में से एक, तो ऐसा एक ट्रायंगल बन जाएगा। या बी सी से एक उठाएं, सी डी से एक उठाएं और डी ए से एक उठाएं, ठीक है, तो 6C1 7C1 और 9C1 ये हो सकता है। या फिर सी डी डी ए और डी बी से उठा सकते हैं, तो 7C1 9C1 और 5C1 ये हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, एक क्या बच गया, ए बी से शुरू किए थे, ठीक है, यहाँ से अब डी ए से शुरू कर सकते हैं, तो 9C1 और ए बी से 5C1 और बी सी से 6C1, तो ये टोटल हो जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेना, ये कुछ आंसर आएगा 1173, ठीक है। ऐसे ही बी निकालना है, तो बी बोला हुआ है नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैविंग पॉइंट्स फ्रॉम डिफरेंट साइड एज वर्टिसेस। कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनाना है, ठीक है, इस पे भी डिफरेंट साइड को, तो क्वाड्रिलेटरल कैसे बन सकता है, 4 पॉइंट चाहिए क्वाड्रिलेटरल के लिए, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, तो सब में से एक एक उठाना है, तो 5C1 6C1 7C1 और 9C1, ठीक है, यही हो जाएगा। तो ये कुछ आंसर बी आ जाएगा 1890, तो हमको निकालने बोला है बी माइनस ए, तो इतना से मैं इतना माइनस कर देना, ठीक है, कुछ आंसर आ जाएगा, देख लेना। नेक्स्ट है काउंटिंग डायगोनल्स, डायगोनल्स काउंट करना है हमको। तो कोई भी शेप है, डायगोनल्स होता क्या है, सबसे पहली बात, कोई भी ऐसे मान लेते हैं ऐसा शेप है, तो डायगोनल्स क्या होता है कि कोई भी दो वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, कोई भी दो वर्टिसेस को ज्वाइन करेंगे, बस वो उस शेप का साइड नहीं होना चाहिए, मतलब ये दोनों नहीं होना चाहिए, ये दोनों नहीं होना चाहिए, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। कोई भी अदर साइड को छोड़ के दूसरा, जैसे ये एक डायगोनल है, ठीक है, ये वाला एक डायगोनल है, ठीक है, ये वाला एक डायगोनल है ऐसे, तो हम लोग को इस पे से क्या कर सकते हैं, जैसे n अगर यहाँ पे 5 है तो 5 में से किसी दो को उठा लें, अगर किसी दो को उठा लें, 5 में से किसी दो को उठा लें तो एक लाइन बन जाएगा, ठीक है। लेकिन सारा लाइन डायगोनल्स नहीं है, तो कौन सा डायगोनल्स नहीं है, ये साइड वाले सारे, तो साइड कितना बनेंगे, जितने वर्टिसेस हैं, ठीक है, तो 5, तो 5C2 माइनस 5, तो अगर n वर्टिसेस का पॉलीगॉन होगा तो NC2 माइनस n, ठीक है। ये डायगोनल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आया हुआ, देखते हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे सपोज दैट 20 पिलर्स ऑफ सेम हाइट हैव बीन इंस्टॉल अलॉन्ग द बाउंड्री ऑफ सर्कुलर स्टेडियम, कोई सर्कुलर स्टेडियम है, ठीक है, जिसमें से 20 पिलर्स है, इफ़ द टॉप ऑफ ईच पिलर हैज़ बीन कनेक्टेड बाय द बीम, अगर जैसे कुछ ऐसे पिलर्स दिया हुआ है, ठीक है, 20 पिलर सर्कुलर में रखा हुआ है, और पिलर्स का इफ़ टॉप ऑफ ईच पिलर, हर एक पिलर को कनेक्ट किया हुआ है बीम के थ्रू, ठीक है, विथ टॉप ऑफ ऑल इट्स एडजेसेंट पिलर, विद द टॉप ऑफ इट्स एडजेसेंट पिलर, ठीक है, जैसे इससे कनेक्ट किया हुआ है, इससे किया हुआ है, इससे किया हुआ है, इससे
if the top of each pillar has been connected by the beam with the top of all its adjacent pillar, then total number of beam is नहीं, क्वेश्चन कुछ मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पे नॉन एडजेसेंट पिलर होगा, ठीक है, नॉन एडजेसेंट पिलर। अगर एडजेसेंट पिलर बोलेगा तो ये साइड वाला हो जाएगा, तो आंसर 20 हो जाता। ठीक है, नॉन एडजेसेंट पिलर बोला हुआ है तो बस ये साइड वाला नहीं आना चाहिए। कोई भी दो को कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, ये इस तरह से सारा बीम्स है, ऐसे करके बस नॉन एडजेसेंट होना चाहिए, सबको कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ये एक्चुअली में है क्या, ये तो है डायगोनल सीधा है, डायगोनल सीधा है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल कैलकुलेट करना है। तो 20 में से 2 को उठा लें तो एक लाइन बन जाएगा। अब एडजेसेंट वाले को माइनस कर लेते हैं, एडजेसेंट को माइनस कर देंगे, मतलब साइड, तो साइड कितना है 20। ठीक है, तो 20C2 माइनस 20, तो ये जैसे 20C2 कितना है, 20 × 19 डिवाइड बाय 2 और माइनस 20। ठीक है, तो इसको कर देते हैं, ये हो जाएगा 170। ठीक है, ये आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट कर लेना, नॉन एडजेसेंट पिलर होगा। ठीक है, अगर एडजेसेंट दिया रहता तो बस ये 20 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ़ n इज ग्रेटर देन 2 बी एन इंटीजर, सपोज देयर आर n मेट्रो स्टेशन इन द सिटी लोकेटेड अलोंग ए सर्कुलर पाथ। n मेट्रो स्टेशन है, ठीक है, कोई भी एक सर्कुलर पाथ में ऐसे है। ठीक है, ईच पेयर ऑफ द स्टेशन इज कनेक्टेड बाय द स्ट्रेट ट्रैक ओनली। ईच पेयर मतलब ये भी एक पेयर है, ये भी एक पेयर है। ठीक है, ये एक पॉइंट है एक, तो ये सारे पेयर्स हैं, तो सारे पेयर्स को कनेक्ट किया हुआ है, मतलब एक तरह से सबको कनेक्ट कर दिया एक एक करके। ठीक है, हाँ, आगे फर्दर ईच पेयर्स ऑफ द नियरेस्ट स्टेशन इज कनेक्टेड। ईच पेयर ऑफ द नियरेस्ट स्टेशन, नियरेस्ट स्टेशन क्या है, ये दोनों कनेक्टेड बाय द ब्लू लाइन। ओके, ये जो नियरेस्ट स्टेशन है इसको ब्लू लाइन से कनेक्ट किया हुआ है सारे पेयर में से। ठीक है, तो ब्लू लाइंस कितना आ जाएगा, जितना साइड होगा, तो n ब्लू लाइंस होंगे, n ब्लू लाइंस। नेक्स्ट है, रिमेनिंग पेयर कनेक्टेड बाय द रेड लाइन। तो ये जो रिमेनिंग सॉरी जो बच गया इस तरह से, इसको रेड लाइन से कनेक्ट किया हुआ है, तो ये जो रेड वाला है वो क्या हो जाएगा, डायगोनल्स। ठीक है, ये डायगोनल सीधा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ़ नंबर ऑफ रेड लाइन इज़ 99 टाइम्स द नंबर ऑफ ब्लू लाइन, ये ब्लू लाइन n है, तो डायगोनल्स जो है वो 99 टाइम्स है ब्लू लाइन से। तो ब्लू लाइन n है, बट ये डायगोनल कितना है, NC2 माइनस n। ठीक है, ये डायगोनल्स है। अब ये बोला हुआ है NC2 माइनस n इज 99 टाइम्स ब्लू लाइन। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट क्यों करें, समझ में आ गया होगा, इसको कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, रेड लाइन जो भी बोला था 99 टाइम्स ब्लू टाइम्स से होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है काउंटिंग पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, जैसे दो स्ट्रेट लाइन है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये एक लाइन बनेगा, ऐसे अगर ऐसा हो गया तो ये दो लाइन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन में हमेशा मैक्सिमम नंबर बोला रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम और कितना कितना लाइन में इंटरसेक्ट कर रहा है वो लाइन का शेप पे डिपेंड करेगा। जैसे पैरेलल हो गया तो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ऐसे ही कोइंसाइड हो गया तब तो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, बट कोइंसाइड वाला चीज़ को नहीं लेना है। ठीक है, कोइंसाइड हो गया तब तो फिर ऐसे क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, वो डिफरेंट ही दिया हुआ है। ठीक है, 5 स्ट्रेट लाइन दिया हुआ मतलब पाँचों डिफरेंट है। ठीक है, तो इस पर नोट करने वाला
बात क्या है कि अगर दो स्ट्रेट लाइन होगा तो मैक्सिमम कितना पॉइंट होगा, कितना पॉइंट्स में कट करा होगा, एक। ठीक है, अगर सर्कल है, दो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, अगर एक सर्कल है और एक स्ट्रेट लाइन है तो दो जगह मैक्सिमम कट कर सकता है। ठीक है, एक पैराबोला है और एक स्ट्रेट लाइन है तो ये भी दो जगह कट कर सकता है मैक्सिमम। ठीक है, नेक्स्ट दो सर्कल है, मान लेते हैं ऐसे दो सर्कल है तो मैक्सिमम दो जगह कट कर सकता है। ठीक है, अगर एक सर्कल और एक पैराबोला हो गया, एक सर्कल, ठीक है, और एक पैराबोला, तो मैक्सिमम चार जगह पे कट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा और क्या बच गया, स्ट्रेट लाइन सर्कल ले लिए, सर्कल सर्कल ले लिए, पैराबोला पैराबोला, तो एक पैराबोला ऐसा हो सकता है और दूसरा कैसा भी होगा, मैक्सिमम दो ही पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है, तो पैराबोला पैराबोला मैक्सिमम दो जगह पे कट कर सकता है। ठीक है, या चार जगह पे कर सकता है। थोड़ा सा देखते हैं, अगर कुछ उल्टा तरह से हो गया, अगर ये वाला ऐसे हो गया, हाँ चार जगह पे कर सकता है, सॉरी ऐसे हो गया तो चार जगह पे कर सकता है। ठीक है, तो पैराबोला पैराबोला चार जगह पे कर सकता है, लाइन एक जगह पे, इस तरह से ये ध्यान रख लेना है। ठीक है, अब बनाते हैं। देयर आर 5 स्ट्रेट लाइन, 3 सर्कल और 2 पैराबोला, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉसिबल। तो केसेस बना लेते हैं। केसेस क्या बनेगा, लाइन लाइन, लाइन लाइन का इंटरसेक्शन, लाइन सर्कल का इंटरसेक्शन, सर्कल पैराबोला का इंटरसेक्शन, फिर सर्कल सर्कल का इंटरसेक्शन, सर्कल पैराबोला और पैराबोला पैराबोला, ये 6 केसेस बनेगा। सबको अलग अलग काउंट कर लो। दो लाइन का इंटरसेक्शन, कितना लाइन से, टोटल 5 लाइन से, उसमें से दो लाइन को चूज करते हैं। ठीक है, अब मैक्सिमम नंबर ऑफ, दो लाइन को चूज कर लिए तो दो लाइन्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन कितना आएगा, 1। तो ये टोटल 5 लाइन से अगर, तो 5C2 यही इतना ही इंटरसेक्शन आ सकता है, केवल लाइन लाइन का इंटरसेक्शन देखें तो। ठीक है, अब लाइन्स और सर्कल का इंटरसेक्शन देखें तो लाइन्स 5 है, 5 में से एक लाइन्स को उठाएं, सर्कल 3 है, सर्कल 3 में से एक उठाएं, तो एक सर्कल एक लाइन कितना जगह पे काट सकते हैं, मैक्सिमम दो जगह पे। ठीक है, ऐसे लाइन और पैराबोला, लाइन है 5C1, पैराबोला 2C1, ये भी दो जगह पे कट करेगा। ठीक है, फिर सर्कल सर्कल, ये सर्कल सर्कल दो जगह पे, टोटल 3 सर्कल है, 3 में से दो को उठा ले और मैक्सिमम दो जगह पे कट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बच गया, सर्कल और पैराबोला, सर्कल और पैराबोला ये 4, तो सर्कल अपने पास 3 है, 3 में से एक उठाए, दो पैराबोला है, दो में से एक उठाए और कितना जगह पे, 4 जगह पे कट कर सकते हैं मैक्सिमम। एक और बढ़ गया पैराबोला पैराबोला, तो पैराबोला अपने पास 2 है, दो में से दोनों को उठाना पड़ेगा और वो 4 जगह पे कट करेगा। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ पॉइंट्स हैविंग बोथ कोऑर्डिनेट एज इंटीजर। इसको हम लोग होमवर्क मान लेते हैं, बस थोड़ा सा बता देते हैं। लेट लाई इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस इतना, जैसे ऐसे दिया हुआ एक ट्रायंगल, इस पर 0 0 0 41, 0 और 0, 41। ठीक है, बोला कि नंबर ऑफ पॉइंट निकालो, ठीक है, जो कि ये ट्रायंगल के अंदर लाई कर रहा होगा। इंटीरियर, इंटीजर पॉइंट होना चाहिए, कोऑर्डिनेट एज इंटीजर। ठीक है, कोऑर्डिनेट क्या क्या कोऑर्डिनेट हो सकता है, ये अगर 1 हो गया तो 1, 0 कोऑर्डिनेट होगा, ये 2, 0 कोऑर्डिनेट होगा, ऐसे करके। ये 41 है तो यहाँ 40, 0 होगा। ठीक है, इसके अंदर लाई करना चाहिए, ये जे मीन्स में पूछा हुआ है। ठीक है, तो एक बस कर लेते हैं, जैसे ये अगर 1 है, 1, 0, तो यहाँ पे देखो 1, 1 ये अंदर लाई कर रहा होगा, ऐसे 1, 2 ये भी लाई कर रहा होगा। ये पॉइंट पे क्या होगा, 1, 40। ठीक है, मतलब ये अंदर नहीं लाई कर रहा, यहाँ पे अंदर लाई कर रहा है 1, 39। ठीक है, तो 1 से लेके 39 ये सारे अंदर लाई कर रहा होगा। ऐसे ही 2, 0 में जाएंगे तो कितने लाई करेगा वो देखो, सबको काउंट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट काउंटिंग स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल इन ए फिगर। अब स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल इन ए फिगर, जैसे कोई एक फिगर ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, ये मान लेते हैं।
अब स्क्वायर्स क्या होंगे, स्क्वायर्स हम लोग डायमेंशन वाइज कैलकुलेट करेंगे। 1x1 का डायमेंशन, 2x2 का डायमेंशन, ठीक है। तो 1x1 ये वाला आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, ये वाला इधर भी आएगा, ठीक है। 1x1, तो 1x1 वाला अगर कैलकुलेट करें तो क्या बनेगा, देखो एक इधर, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो टोटल 5 इधर से बन रहा है, और एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इधर भी 5 बन रहा है, ठीक है। तो 5:5 1x1 वाला रेक्टेंगल बनेगा। ऐसे ही 2x2 वाला बनाएंगे तो 2x2 कैसे बनेगा, 2x2 ये बन सकता है, ठीक है। ऐसे ये दूसरा बन सकता है, ऐसे तीसरा बन सकता है, ये चौथा बन सकता है। तो 4 उधर हो गया, और इधर भी एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, तो 4x4 दो डायमेंशन वाला बनेगा, ठीक है। ऐसे ही 3 डायमेंशन वाला बना लो, तो दिख गया, वो एक एक माइनस करते रहो, तो 3x3 बनेगा, ठीक है। फिर 4x4 ये एक और माइनस कर दो, 2x2 बना होगा, और 5x5 1x1 एक ही बना होगा। तो ये सबको सम कर लो, ठीक है। जितना भी दिया हुआ है वैसे डायमेंशन कैलकुलेट करके, डायमेंशन वाइज हम लोग कैलकुलेट करके जोड़ देंगे। नेक्स्ट है रेक्टेंगल कितना होगा। तो रेक्टेंगल के लिए क्या चाहिए, तो रेक्टेंगल ऐसे कुछ बनेगा, ठीक है, ऐसे भी बन सकता है। तो रेक्टेंगल के लिए क्या चाहिए होता है, दो इधर से पैरेलल और दो इसके परपेंडिकुलर वाला पैरेलल, ठीक है। तो कितना वर्टिकल लाइन है वो देख लो, तो वर्टिकल लाइन इस पर कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 लाइन वर्टिकल है, ठीक है, सॉरी हॉरिजॉन्टल है, और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन 6 है, और वर्टिकल लाइन ये वाला आएगा 1 2 3 4 5 6, तो ये भी 6 है। तो कोई भी दो सेलेक्ट कर लो, 6 वर्टिकल में से 2 सेलेक्ट कर लिए, 6 हॉरिजॉन्टल में से 2 सेलेक्ट कर लिए, तो इतना ही नंबर ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ रेक्टेंगल विच आर नॉट स्क्वायर। देखो रेक्टेंगल ये 6x2 6x2 में सब कुछ काउंट हो गया, इस पे स्क्वायर्स भी काउंट्स हो गए हैं, ठीक है, कि स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल ही है। तो अगर बोला है कि स्क्वायर नहीं है तो जो जितना भी रेक्टेंगल बना उस पे से स्क्वायर को माइनस कर दो, ठीक है, ईजी है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट कॉन्सेप्ट है काउंटिंग रीजन्स। रीजन्स काउंट करना है, मीन्स कोई एक लाइन है तो एक रीजन है, दो रीजन, ये दो रीजन में पूरे ग्राफ को काट रहा है। वैसे अगर दो लाइन होगा, ठीक है, तो एक रीजन ये हो गया, एक ये, एक ये, 4 रीजन में काटेगा। तो अगर लाइंस जो है एक है तो रीजन कितने हैं, 2, अगर 2 लाइन्स है तो 4, ठीक है। ऐसे अगर 3 लाइन होंगे जैसे ऐसे, ठीक है, तो कितना रीजन हो जाएगा, देखो एक ये बढ़ गया, एक ये बढ़ गया, और एक ये बढ़ गया, तो टोटल 7 हो गए, ठीक है। ऐसे अगर 4 होगा तो 4 ये लाइन ऐसे ही कर दें, देखो कंकरेंट, नोट 2 और कंकरेंट दिया हुआ, नोट 3 और कंकरेंट, ठीक है। तो इस पर कितना हो जाएगा, 11 होगा, काउंट करके देख लेना, ठीक है। तो ऐसे ही अगर n होगा तो इसको n² प्लस n+2 होल डिवाइड बाई 2 इतना रीजन में डिवाइड करता है, एक तरह से फॉर्मूला जैसा याद कर लेना, ठीक है।